हमारी है पूरी पृथ्वी, ठीक है। और ये हमने यहाँ से पृथ्वी का ये अक्ष डाला हुआ है, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष यानी पृथ्वी का ध्रुव, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव है और ये है इसका नीचे वाला पार्ट दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे हमने 3 रेखाएं खींच दी हैं। कौन सी? भूमध्य रेखा जो भूमि को क्या करती है, 20 से डिवाइड कर देती है, काल्पनिक रेखाएं हैं। और भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर 23.5 डिग्री अक्षांश ऊपर जाने पे, उत्तर की दिशा जाने पे हमारा स्थित होता है कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री नीचे की ओर दक्षिण दिशा पे जाने पे होता है हमारी मकर रेखा स्थित होती है, ठीक है। और अगर हम भूमध्य रेखा के ठीक 66 डिग्री अक्षांश पे जब ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो वहां पे होता है आर्कटिक वृत्त। और अगर हम 66 डिग्री अक्षांश दक्षिण की ओर जाते हैं तो वहां पे होता है हमारा अंटार्कटिक वृत्त। इतनी मोटी मोटी बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी। अब हम बात करते हैं कि 21 जून को सूर्य की किरणें हमारे पृथ्वी पर उत्तर की ओर कर्क रेखा पे सीधे पड़ती हैं। इसलिए कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य का तप अत्यधिक प्राप्त होता है। इतनी बात हो गई। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सूर्य का उत्तरायण कहते हैं इस क्रिया को, या ग्रीष्म संक्रांतायन, ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। इस समय कर्क रेखा पर सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है, जो कि हमने बताया। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में, उत्तरी गोलार्ध के, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध के आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में क्या होता है? दिन होता है। और दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में पूरे भाग में क्या होती है? रात होती है। तो जहाँ पे दिन होगा और सूर्य की किरणें ज़्यादा प्राप्त हो रही होंगी, सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त हो रहा होगा, तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे क्या होगा? गर्मी होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। और जहाँ पे उसकी किरणें जा नहीं रही हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा? ठंडा होगा, ठीक है ना। क्या होगा? शीत ऋतु होगी। ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई। इसके अलावा कुछ नहीं समझना है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार पढ़िए हमारे साथ फिर से, और आपको याद हो जाएगा। हम पढ़ रहे थे सूर्य का उत्तरायण या ग्रीष्म संक्रांति किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम समर सोलेस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समर सोलेस्टिक कहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून को जो हमारा सूर्य होता है वो हमारी पृथ्वी के ठीक लंबवत होता है। और कहाँ पे होता है? कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? सूर्य का उत्तरायण कहते हैं। सूर्य का उत्तर की ओर जाना, उसकी रोशनी का, उसकी किरणों का सूर्य का उत्तरायण कहलाता है, ठीक है। या इसे हम ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। इस समय कर्क रेखा पर सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है, ठीक है, सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। उत्तरी गोलार्ध में, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध था, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त, यानी ये आर्कटिक वृत्त है, ठीक है, के उत्तर पूरे भाग में दिन होता है। और इसी तरह से क्या बता रहे, दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में क्या होती है? रात होती है। ये आपको पूरे ब्लैक से दिखा दिया। और ये वाला क्या है? देखिए व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, ये अंटार्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में यहाँ दिन है। और ये आर्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में क्या है? रात है। वहां पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही हैं। अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में रात होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में यानी उत्तर की ओर ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, ये हमने आपको बता दिया। जहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, डायरेक्ट पड़ रही हैं, दिन है, तो वहाँ क्या है? ग्रीष्म ऋतु है आर्कटिक वृत्त पे, पृथ्वी के उत्तर भाग में। और जहाँ पे क्या है? सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही हैं, वहाँ पे रात है, और वहाँ क्या होगा? शरद ऋतु होगी दक्षिणी गोलार्ध में। ये ऐसा होता है। इसके बाद में हम जानेंगे सूर्य का दक्षिणायन किसे कहते हैं, सूर्य का दक्षिणायन किसे कहते हैं, और शीत ऋतु क्या होती है। बच्चों ये बताओ, ये आपका कोई क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में कि मकर संक्रांति किसे कहते हैं, सूर्य संक्रांति किसे कहते हैं, या शीत ऋतु या शीत संक्रांति किसे कहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसी से जुड़ी हुई जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। चलिए आज इस पे हम चर्चा करते हैं। आज हम जानेंगे सूर्य का दक्षिणायन, मकर संक्रांति और शीत संक्रांति किसे कहते हैं। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सूर्य का दक्षिणायन, मकर संक्रांति, विंटर सोलेस्टिक क्या होता है। दोस्तों, जब 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें
मकर रेखा पर सीधे पड़ती हैं। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। इस स्थिति को, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? सूर्य का दक्षिणायन होना, मकर संक्रांति या शीत संक्रांति कहते हैं। इस समय मकर रेखा पर सूर्य तप सर्वाधिक होता है। इस समय मकर रेखा पर सूर्य तप सर्वाधिक होता है। ठीक है। दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में रात होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ये बात हमने यहाँ तक जाना। अब इसको और भी आसान और समझने के लिए ये हमने यहाँ पे एक मॉडल बना रखा है, जिसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम इस पृथ्वी के बारे में चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है। इसका अध्ययन हम ग्लोब के माध्यम से करते हैं। ये जियोड के आकार की होती है। इतनी बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमारी पृथ्वी पे कहीं भी कोई भी वास्तविक रेखा नहीं होती है। इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अध्ययन की सुविधा के लिए हमने इस पे कुछ अक्षांशी वृत्त और कुछ देशांतर वृत्त खींच लिए हैं, जिससे कि हम इसका अध्ययन सुगमता से कर सकें। तो हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारे रेड कलर का जो इधर आ रही है एक लाइन, ये हमारे पृथ्वी का अक्षांश है। ठीक है। पृथ्वी अपनी अक्ष पे क्या करती है? घूर्णन करती है। ये वही अक्ष है। और पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा जाती है जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। हमारी पृथ्वी के भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के ठीक उत्तर की ओर जाने पर उसको हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर जाने पर हम इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद में उत्तरी भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश पे जाने पे हमें कर्क वृत्त मिलता है, जिसे हम कर्क रेखा या कर्क वृत्त कहते हैं। इसके बाद भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाने पे 23.5 डिग्री अक्षांश पे हमको एक मकर वृत्त या मकर अक्षांश स्थित होता है, जिसे हम मकर रेखा भी कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम जो बात कर रहे थे वो देखिए, भूमध्य रेखा से 66 डिग्री अक्षांश में दक्षिण की ओर जाने पे अंटार्कटिक वृत्त होता है और भूमध्य रेखा से 66 डिग्री उत्तर की ओर जाने पे आर्कटिक वृत्त, उसका हम नाम देते हैं। ये कुछ प्रमुख वृत्त हैं जिनको हम नाम से जानते हैं। इसके बाद में अब हम चर्चा करेंगे सूर्य का दक्षिणायन किसे कहते हैं और मकर संक्रांति क्या होती है। इसका अध्ययन हम कैसे करते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे, समझेंगे बहुत आसानी से। ये मॉडल हमने इसलिए बनाया है और आप इसके माध्यम से कभी नहीं भूलेंगे। एक बार देखेंगे हमारे साथ साथ और समझेंगे। पूरा ध्यान आपका इधर ही होना चाहिए। देखिए, ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। इसमें 3 अक्षांश मुख्यतः दिखा दिए गए हैं। पहला है कर्क रेखा, दूसरी क्या है? भूमध्य रेखा, और तीसरा क्या है? मकर रेखा। यहाँ पे आज हम स्टडी कर रहे हैं मकर रेखा की। क्या होता है जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधे पड़ती हैं? क्या बता रहे हैं हम कि जब हमारे सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के कर्क रेखा पर, हमारी पृथ्वी के कर्क रेखा पर सीधे पड़ती हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं? सूर्य का दक्षिणायन कहते हैं। सूर्य का दक्षिणायन क्यों कहते हैं? सूर्य का उत्तरायण क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि भूमध्य रेखा से मकर रेखा पृथ्वी के दक्षिण की ओर है, पृथ्वी के दक्षिण की ओर है, इसलिए हम इसे सूर्य का दक्षिणायन कहते हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी के
दक्षिण की ओर पड़ रही हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधे जब पड़ती हैं, ठीक है, तो उसे हम सूर्य का दक्षिणायन कहते हैं। ये कब पड़ती हैं? ये सूर्य की सीधी किरणें हमारी पृथ्वी के मकर रेखा पर दक्षिण की ओर 22 दिसंबर को पड़ती हैं। तो 22 दिसंबर को हम सूर्य का दक्षिणायन कहते हैं, शीत ऋतु भी कहते हैं, मकर संक्रांति भी कहते हैं के नाम से इसको हम जानते हैं। तो दोस्तों अब फिर से एक बार देखिए, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधे पड़ती हैं तो इसे हम सूर्य का दक्षिणायन कहते हैं, क्योंकि मकर रेखा सूर्य के पृथ्वी के दक्षिण की ओर है, ठीक है, और किरणें किधर पड़ रही हैं? दक्षिण की ओर पड़ रही हैं मकर रेखा पे, इसलिए इसे हम सूर्य का दक्षिणायन कहते हैं, या इसे हम शीत संक्रांति भी कहते हैं, और दूसरी चीज मकर संक्रांति भी कहते हैं, क्योंकि ये मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। ये कब पड़ती हैं? 22 दिसंबर को पड़ती है। इस समय क्या होगा? मकर रेखा पर सूर्य का सर्वाधिक सूर्यतप प्राप्त होगा। सूर्यतप यानी सूर्य की किरणें और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का ताप सर्वाधिक प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है? हमारी पृथ्वी के उत्तर की ओर आर्कटिक वृत्त में रात होती है, और दक्षिण में क्या होता है? अंटार्कटिक वृत्त पे दिन होता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मकर संक्रांति को या शीत संक्रांति को या सूर्य के दक्षिणायन में आर्कटिक वृत्त पे रात होती है और अंटार्कटिक वृत्त में दिन होता है। पूरे भाग में क्या होता है? दिन होता है, जो कि हम बता रहे थे। और हमारी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में क्या होता है? शीत ऋतु होती है, और हमारी पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के पूरे भाग में ग्रीष्म ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध में पूरी ग्रीष्म ऋतु होगी, यह रही ग्रीष्म ऋतु, और उत्तरी गोलार्ध में पूरे में क्या होगी? शीत ऋतु होगी। इतनी बात समझ में आई। अब एक बार फिर से हम थ्योरी को समझेंगे और ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बस जाएगा। और एक बात मेरे दोस्तों आपसे ये कहना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि उनकी भी मदद हो सके। सूर्य का दक्षिणायन, मकर संक्रांति और शीत क्रांति किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को हम सूर्य का दक्षिणायन या मकर संक्रांति या शीत संक्रांति के नाम से जानते हैं या कहते हैं। इस समय मकर रेखा पर सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। यह मकर रेखा है, ठीक है, सूर्य का सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। इस समय मकर रेखा पर सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। दक्षिणी गोलार्ध में ये रहा दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में दिन होता है, और उत्तरी गोलार्ध में, ये हमारी पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध रहा, भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जितना भी भाग है ये उत्तरी गोलार्ध है, और उत्तरी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में रात होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है। यह बात यहाँ तक पूरी हो गई। तो दोस्तों आपका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।